चिता चिंता समा उक्ता बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता और चिंता में मात्र अनुस्वार बिंदु का अंतर है, लेकिन दोनों के परिणाम में, दोनों के प्रभाव में बहुत ही अंतर है। जहाँ चिता एक बार में शरीर को जला देती है, वहीं चिंता हर पल 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 शरीर को जलाते रहती है। आप समझ ही गए होंगे जो आज का विषय क्या है। जी सही समझे, आज का विषय है तनाव प्रबंधन। अब तनाव है क्या? हंस सैये ने कहा है, इट इज नॉट द स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट इज आवर रिएक्शन टू इट। यह तनाव नहीं है जो हमें मारता है, बल्कि तनाव के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है उसी से हम मरते रहते हैं। सही अर्थों में तनाव भौतिक और भावनात्मक मांग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों में टेंशन इज हाउ वी परसीव इट। हम कैसे लेते हैं किसी बात को, किसी समस्या पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसी से यह पता चलता है कि हम कितने तनाव में हैं और तनावग्रस्तता की स्थिति क्या है। अगर हम तनाव के कारणों पर विचार करें तो लैक ऑफ कंट्रोल, अपने पर नियंत्रण का अभाव, अपने आप पर, अपने व्यवहार पर, अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण का अभाव, दूसरे से हम जो अपेक्षा करते हैं उसकी पूर्ति नहीं होना, अन्य लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतरना। इसके अतिरिक्त भौतिक परिस्थिति, नॉइज, प्रदूषण, मौसम, हमारे घर का आंतरिक वातावरण, हमारा फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, बोरियत, लोनलीनेस, अकेलापन आदि भी तनाव के कारण होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आप नहीं कह सकते हैं कि वह तनावग्रस्त नहीं है। मात्रा का भेद हो सकता है, प्रकार का नहीं। किसी में कम तनाव होता है, किसी में अधिक तनाव होता है। यह नहीं है कि सभी तनाव हानिकारक ही होते हैं। कुछ तनाव अच्छे भी होते हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, उसे नए स्थान में योगदान देना है, उनको ज्वाइनिंग करनी है, तो थोड़ा तनाव रहता है। जो कैसी जगह जाएंगे, कैसा वातावरण मिलेगा, कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन यह तनाव हानिकारक नहीं होता है, डिस्ट्रेस नहीं होता है। इससे यह खुशी के तनाव है जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उसी प्रकार घर में मांगलिक कार्य का होना, शादी, विवाह, उपनयन आदि संस्कार जब हम लोग हमारे घर में होते हैं तो उसमें भी यह तनाव रहता है कि कैसे व्यवस्था होगी, कैसे मंडप बनेगा, कैसे टेंट शामियाना आदि की व्यवस्था होगी, खान पान की व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन ये तनाव हम खुशी खुशी लेते हैं
और जब कार्य पूर्ण होता है तो यह तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। तनाव के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, कैटेगरीज ऑफ टेंशन। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु होने से तनाव होता है, सर्विस का ह्रास, जीविका अगर किसी की चली जाती है, जीविका की हानि होती है तो आदमी तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति की हानि होती है, व्यक्तिगत चोट पहुंचता है किसी को, किसी के व्यवहार से हर्ट होते हैं लोग, उससे भी तनाव होता है। और अगर स्वास्थ्य की खराबी हो जाती है, अगर स्वास्थ्य की हानि हो जाती है तो मूल रूप से यही मुख्य रूप से तनाव के कारण होते हैं। बहुत अधिक तनाव होना और तनाव नहीं होना, यह दोनों स्थिति एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। तनाव का नहीं रहना भी एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करता है। इसलिए कुछ न कुछ तनाव, जिसे हम ऑप्टिमम तनाव कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं, वह जिंदगी में जरूरी है। तनाव में आदमी का बहुत हद तक व्यक्तित्व भी निखरता है, लेकिन टू मच स्ट्रेस निश्चित रूप से हानिकारक होता है, घातक होता है। अब तनाव के कारणों पर हमने संक्षेप में विचार कर लिया। अब प्रश्न उठता है तनाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तनाव प्रबंधन हम लोग कैसे करें, तनाव को मिनिमाइज हम लोग कैसे करें। तनाव का अंत तो हो ही नहीं सकता है, बहुत कठिन है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें याद रखना होगा, अपने पास रखना होगा फैक्ट फाइल को, फैक्ट फाइल, FACT, फैक्ट FILE फाइल। अब फैक्ट फाइल के एक एक लेटर के, एक एक अक्षर के महत्व को हम जानेंगे। पहला है फ्रेंडशिप। अगर तनाव से मुक्त होना है तो निश्चित रूप से मित्रता कीजिए। अच्छे मित्र तनाव रोकने में बहुत ही कारगर होते हैं। अच्छे मित्रों का चुनाव करना व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है, व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे मित्र नहीं होना चाहिए जो विषकुंभम पयोमुखम हो। मित्र, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है एंजाइटी। आरंभ में ही हमने बताया, चिंता जो है पल पल शरीर को खाती रहती है, इसलिए यथासंभव चिंता मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि आपके पास कोई चिंता है, कोई समस्या है, तो उसका अधिकतम दंड क्या हो सकता है, अधिकतम दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं परिणाम के लिए, तो स्वयं उससे मुक्ति का मार्ग हमको दिखलाई पड़ने लगेगा, निश्चित रूप से कुछ उपाय निकलेंगे। तीसरा है सी फॉर कंपैरिजन। कभी भी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, सिर्फ तनाव मिलेगा, तनाव छोड़ करके और कुछ नहीं मिल सकता है। तुलना से द्वेष होता है, वैमनस्यता आती है, संबंधों में कटुता आती है। इसलिए हमारे पास जो है, जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस परिस्थिति में हमारा परिवार है, जिस परिस्थिति में हमारे बच्चे हैं, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए। एक कहावत है, आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है
जितना पड़ोसी के सुख से दुखी होता है। इस मानसिकता से हमें बाहर आना होगा, तो निश्चित रूप से तनाव हम कम कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है टाइम मैनेजमेंट, टी फॉर टाइम। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अगर समय बीत जाता है तो फिर हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। समय को आगे में बाल होता है, पीछे में बाल नहीं होता है। इसलिए अगर समय निकल गया तो निकल गया। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये सभी जानते हैं। इसलिए समय प्रबंधन अगर हमारे पास रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में पंक्चुअलिटी भी आएगी और तनाव स्वतः कम रहेगा। महत्वपूर्ण एक जो लेटर है एफ से फूड हम मानते हैं। एफ फॉर फूड मान रहे हैं। भोजन का तनाव कम करने में, मिनिमाइज करने में भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है जैसा हम भोजन करते हैं वैसा आचार विचार होता है। महर्षि चरक ने विद्वान बाघभट्ट से पूछा, कोरुक मीन्स कौन सुखी है? तो बहुत अच्छा जवाब दिया बाघभट्ट ने। जवाब क्या मिला? हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। भोजन वही करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए, मितभुक, और उत्तम स्रोत से जो आय प्राप्त होती है उसी आय का भोजन करना चाहिए, जिसे ऋतभुक कहते हैं। निश्चित रूप से दार्शनिक उत्तर है हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और अगला है आई, इग्नोर करना सीखें। सब बात पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप इग्नोर करते हैं, यदि आप चुप रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है। इसलिए इग्नोर करना हमें सीखना चाहिए। और लीजर, आराम बहुत जरूरी है। काम करने के बीच गैप बहुत जरूरी है। आज जीवन की जटिलताओं के बीच, समस्याओं के बीच, कार्यभार के बीच यदि लोगों को आराम नहीं मिला तो निश्चित रूप से तनावग्रस्त लोग हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां होंगी और अंततः उसका दुष्प्रभाव क्या होगा हम लोग सभी जानते हैं। इसलिए अवकाश, लेजर का हम लोग जो है क्या निश्चित रूप से फायदा उठाएं और अपने लिए समय निकालें। परिवार है ही, लेकिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें, कुछ चिंतन करें, कुछ मनन करें, जिससे तनाव में कमी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट है ई से इंटरटेनमेंट। निश्चित रूप से मनोरंजन करें। मनोरंजन के बिना जीवन आप सही ढंग से जी नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको ट्राई टू क्रिएट सम हॉबी, कुछ शौक विकसित करना होगा। आप बागवानी कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हैं, आप कोई खेल खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपकी अभिरुचि हो।
तो निश्चित रूप से हॉबी क्रिएट करने से आपका समय कटेगा और बहुत हद तक तनाव को आप अपने से दूर भगा सकेंगे। तो अभी फैक्ट फाइल के बारे में हमने आपको बताया, मैंने आपको बताया। अब संक्षेप में तनाव प्रबंधन मेरी कविता है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जीवन की गुणवत्ता गरिमा में परिलक्षित हो जब परिवर्तन, संतुलन का अभाव जीवन में चिंतित विचलित हो मानव मन। बदला बदला सा हो जीवन, एकाकीपन का अहर्निश भान, अव्यवस्थित अनियमित दिनचर्या, तनावग्रस्तता की पहचान। अपेक्षा वास्तविकता में अंतर, प्रियजन वियोग जीविका ह्रास, सामाजिक अपमान, स्वास्थ्य हानि, निर्णय क्षमता में असामान्य, उचित अनुचित का नहीं ज्ञान, छिन जाए जीवन की मुस्कान, उपचार उपाय संबल सार्थक, तनाव प्रबंधन है आवश्यक। पारिवारिक सामाजिक स्थिति, आर्थिक परिदृश्य हो प्रतिकूल, स्वास्थ्य जनित गंभीर समस्या, चिंतित उद्वेलित मन बिल्कुल, आंतरिक वातावरण प्रदूषण भी तनाव वृद्धि में है उत्प्रेरक। तनावग्रस्तता की स्थिति में जनजीवन पर निश्चित संकट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्बल, श्वसन समस्या, हृदय रोग, त्वचा रोग, मानसिक संताप, जीवन लगता है अभिशाप। झल्लाहट शंका स्वर कठोर, जीवन का यह कठिनतम दौर, तिल तिल कर जलता मानव मन। स्नेही स्वजन दे अपनापन, समय प्रबंधन सार्थक सोच, हित भुक मित भुक रित भुक भोग, पर्याप्त निद्रा, शारीरिक कार्य, योग प्राणायाम अति अनिवार्य, प्रियजन वार्ता और आराम, व्यर्थ बातों में नहीं संज्ञान, अध्यात्म शरण पाले कुछ शौक, संतुलित जीवन रहे निरोग। और अंतिम पंक्तियां हैं, सुख दुख रहता है आजीवन, कर्म करे न फल का चिंतन, सुख है रंग बिरंगी तितली, पीछा करने पर उड़ जाती, स्वतः बैठती आ कंधों पर, काली घटा में जैसे बिजली, चिंता मुक्त कर्म ही जीवन, तनाव प्रबंध का दर्पण दर्शन। नमस्कार।